नमस्कार दोस्तों, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज एक नया Q&A सेशन जो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था, पेंडिंग था, तो आज आपके क्वेश्चंस लेते हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगता है, आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस आते हैं हम कोशिश करते हैं उसको Q&A में या ऑन द स्पॉट यूट्यूब चैनल में रिस्पॉन्ड करें। तो कुछ बेसिक मैं टिप्स दोबारा रिपीट करना चाहूँगा जो समय समय से हमने डिफरेंट वीडियोज़ में किए हैं। अगर आपको बाइनोकुलर्स लेने हैं तो आप जब भी कॉल करते हैं हमें या किसी से भी अपना स्टेट कीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आप बर्ड वॉचर हैं तो नॉर्मली 42 mm का बाइनोकुलर आपको रिकमेंडेड है। थोड़ा लाइटर चाहिए तो 32 mm है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं और आपके पास ट्राइपॉड है तो जितना बड़ा शीशा आप ले सकते हैं, कंफर्टेबल है, वो आप ले सकते हैं। 70 mm, 80 mm, 100 mm। अगर आप 100 mm, 80 mm में जाएंगे तो वो हैंड होल्डेबल नहीं होंगे, चाहे स्काई मास्टर लें, ओराइन लें या उबरवर्क लें। और अगर आप छोटे में जाते हैं 15-70 या 25-70 में, जिसमें 70 mm लेंस का डायमीटर है, तो वो 1 या 2 मिनट तक हैंड होल्डेबल है और उसके बाद आपको स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। इसके अलावा बाइनोकुलर्स आपको प्लैनेट्स की जो डिटेल है वो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनकी पावर बहुत लो है। वो आपको एरिया जरूर ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि उसमें 2 आईपीस लगे हैं तो काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। जितने बड़े बाइनोकुलर्स होंगे लो लाइट में वो उतना बेटर फंक्शन करते हैं, कंट्रास्ट ज्यादा दिखाते हैं। और अगर हैंड होल्डेबल बाइनोकुलर्स की बात की जाए एस्ट्रोनॉमी के लिए तो 7x50 या 10x50 आप ये दोनों ले सकते हैं। 7 थोड़ा सा वाइडर एरिया दिखाता है, 10x50 जो है थोड़ा सा नैरो दिखाता है लेकिन हल्का सा पास दिखाता है। तो ये दोनों हैंड होल्डेबल हैं जो हम लोगों को टाइम टू टाइम रिकमेंड करते हैं। दूसरा क्या चीज है, बाइनोकुलर जो एस्ट्रोनॉमी वाले होते हैं उनसे आप शहर में देख सकते हैं। देखिए शहर में जो भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रॉडली स्टार क्लस्टर्स, नेब्यूलास, गैलेक्सीज, ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स, वेरिएबल स्टार्स, तो ये सारे जो है वो सारे अवेलेबल नहीं होते सिटी में, क्योंकि लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, यहाँ पे 1 या 2 मैग्नीट्यूड तक ब्राइटनेस वाले ऑब्जेक्ट्स ही अवेलेबल होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। इससे ऊपर के लिए आपको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, माउंटेन्स में जाना पड़ेगा, डेजर्ट्स में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा जहाँ बिल्डिंग्स ना हो, लाइट्स ना हो, क्योंकि जितनी लाइट्स होंगी उतने स्काईज जो है आपके श्रिंक हो जाते हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ये चीजें आपने याद रखा। मुझे बाइनोकुलर से ऑब्जेक्ट्स कैसे देखेंगे, क्या वो कलर्ड दिखेंगे जो मैं कलर्ड इमेजेस देखता हूँ नेब्यूलास और स्टार क्लस्टर्स की या गैलेक्सी की? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही रिकॉग्नाइज करती हैं, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेंगे। पहली बात तो प्लैनेट्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन नेब्यूला, स्टार क्लस्टर्स या गैलेक्सी जो दिखेंगी वो डार्कर स्काईज में आपको ज्यादा चांसेस है बजाय आपके अपने शहर से। तो अगर आप बाइनोकुलर मंगाते हैं और आपको शहर से डीप स्काई नहीं मिलते तो उसका रीजन ये है कि वहाँ लाइट पोल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में है। उस केस में आपको दूर गाँव में या शहर से दूर फॉरेस्ट में, हिल्स में जाना है। तीसरा ये, अगर आपके पास ऑलरेडी बड़े बाइनोकुलर्स हैं तो अगर आप उनको हाथों से होल्ड करके देखते हैं तो हमारे हाथों की जो वाइब्रेशन है बड़े बाइनोकुलर्स में ज्यादा उसकी इमेज को शेक करती है। उसको रोकने के लिए आपको थोड़े छोटे बाइनोकुलर में आ जाना ही बुद्धिमता है, ज्यादा इजी है और आप उसको बार बार यूज करेंगे, कंफर्टेबल है, इजी टू यूज है, पोर्टेबल है। तो ये चीजें बेसिक टिप्स हैं बाइनोकुलर्स की। फिर उसमें कोटिंग्स जितनी अच्छी होती है, फुली मल्टी कोटेड बेटर होता है, बैक फोर प्रिज्म बेटर होता है। लेकिन अगर BK7 ग्लास भी है, हालांकि BK7 थोड़ा सा कम कॉस्टली है बैक फोर से, क्योंकि बैक फोर की थोड़ी ब्राइटनेस हल्की सी ज्यादा है, लेकिन अगर BK7 ग्लास में फुली मल्टी कोटेड ऑप्टिक्स हैं और बैक फोर में जस्ट कोटेड हैं या मल्टी कोटेड हैं, तो हो सकता है BK7 उसको बीट कर दे। तो ये चीजें हैं, ये हम एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, हम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी गाइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ओपिनियन आप लोगों का होता है, आपकी चॉइस होती है। तो आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं बाइनोकुलर्स के लेने से पहले। इसी तरह से टेलीस्कोप्स को लेने से पहले हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, किसी भी टेलीस्कोप को लेने से पहले साइट्स हैं जो सिमुलेटेड इमेजेस फॉर्मुलेट करती हैं, अगर उनको विजिट किया जाए। कोई भी टेलीस्कोप, चाहे वो एस्ट्रोमास्टर 70 हो, सेलेस्ट्रॉन 130 EQ हो या ओराइन का हो या कोई डॉप्सोनियन हो, तो पहले stellvision.com या इस तरह से बहुत सारी साइट्स आप गूगल कर सकते हैं, वहां उसकी इमेजेस देख लें तो आपको इमीडिएटली पता लग जाता है कि इमेजेस कैसी एक्सपेक्ट करनी है। क्या जैसी जो कैमरे से खींची हुई इमेजेस जो है एनहांस्ड इमेजेस वैसी मिलेंगी या उससे थोड़ी कम
ब्राइटर इमेज वाली मिलेंगी या ब्लैक एंड व्हाइट वाली मिलेंगी। तो ये चीजें आपने देखनी है लेने से पहले, और रिव्यूज जरूर चेक करें अगर आप ब्रांड्स में जा रहे हैं। बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप आप चॉइस करके लें, कोशिश करें कि आपके पास की जो दुकान है वहां जाके टेस्ट करके लें, और सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं या किसी नॉलेजेबल बंदे से बात करके लें। अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट करें कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो चीजें वहां फुलफिल हो रही हैं। क्योंकि हम नॉर्मली यूट्यूब वगैरह दूसरी जगहों पे देखते हैं इमेजेस बहुत ज्यादा या तो हबल स्पेस वाली इमेजेस हैं या किसी अच्छे एसएलआर कैमरे से काफी एनहांस्ड इमेज है, वैसी इमेज आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आप काफी कुछ देख सकते हैं। अगर आप डार्कर स्काई से एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं, आपको शायद बाइनोकुलर की भी जरूरत नहीं है। एक अक्सर क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, सर मेरा 4-5 हजार का बजट है तो क्या मैं उसमें टेलीस्कोप लूं? देखिए 4-5 हजार में सिर्फ खिलौना आ सकता है, एक प्रॉपर टेलीस्कोप नहीं आ सकता। हमारे हिसाब से मिनिमम 60 mm का टेलीस्कोप आप लीजिए, 60 mm या 70 mm का रिफ्रैक्टर लीजिए, और अगर आप रिफ्लेक्टर पे जाना चाह रहे हैं तो मिनिमम 76 mm या 80 mm का रिफ्लेक्टर लीजिए, चाहे ब्रांड का लीजिए या इवन चाइना का लीजिए। ज्यादातर 90% तो चाइना में ही बनते हैं। कोशिश कीजिए उसमें जो आईपीस लगे हैं वो 1.25 इंच के हो, और अगर केलर क्वालिटी के हैं तो थोड़ी और बेटर इमेज फॉर्म होगी। आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं एसेसरीज के थ्रू। तो ये ब्रीफ में कुछ टिप्स थे बेसिक, जो काफी टाइम से हमने रिपीट नहीं किए थे, तो मैंने समराइज कर दिया आप लोगों के लिए, खासकर जो न्यू सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। एक लास्ट में मैं बात ये बोलूंगा इससे पहले कि Q&A हम स्टार्ट करें, आप जितने पैसे पे करते हैं चीज आपको उसी हिसाब से मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं, सर निकॉन के बाइनोकुलर्स की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, सेलेस्ट्रॉन की उससे कम क्यों है, या जो चाइनीज बाइनोकुलर अमेजोन पे बिक रहे हैं 10x50, 7x50, 1000 के, 2000 के, तो जो कुछ और बाइनोकुलर्स हैं सुपरनोवा या केसन के या 10x50 जिनकी कोटिंग्स अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वो इतने महंगे क्यों है या उससे महंगे क्यों है? देखिए जो आप पैसे पे करेंगे आपको क्वालिटी उसी हिसाब से मिलेगी। जितनी कॉस्ट लगी हुई है उस पे, तो उसी हिसाब से उसमें प्रिज्म्स होंगे, उसकी बिल्ड क्वालिटी होगी, उसकी कोटिंग्स होंगी, उसमें फीचर्स होंगे। तो कम पैसे में ज्यादा फीचर्स या ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। ये आप बांध लीजिए, ये एक प्रिंसिपल है लाइफ का। जितना हम पे कर रहे हैं चीज उसी हिसाब से हमें मिलेगी। अगर आपके पास शॉप नहीं है और आप हमसे मंगाना चाहते हैं तो आप बेफिक्र रहिए, हम चेक करके टेस्ट करके चीज को अच्छे से पैक करके इंश्योर करके ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। डिलीवरी, DTDC, ब्लूडा, एक्सप्रेस पीस, इस तरह से रिप्यूटेड कोरियर्स हम यूज करते हैं और चेक करके देते हैं। हम ऑनलाइन दूसरी साइट्स पे नहीं बेचते क्योंकि वहां माल वापस आने के बहुत चांसेस हैं, और जब आप हमसे लेते हैं तो हमारे पे आप ट्रस्ट करके लेते हैं कि चीज आपको फ्रेश मिलेगी, यूज नहीं मिलेगी और अच्छे से पैक होके आएगी अच्छी कंडीशन में। तो हमारा यही मोटो रहता है। प्लस YouTube चलाने का यही एक हमारा मोटिव है कि लोगों को इन्फॉर्म चॉइस दें। हम होम डीलर से लेंगे तो आपको बेटर डील मिलेगी आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि काफी टाइम से Q&A लगा नहीं है, तो आज वो क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कमर्श 21 जी का है कि सर क्या EMI फैसिलिटी अवेलेबल है? हमारी दो वेबसाइट्स हैं, इंडिया बाइनोकुलर शॉप और इंडिया टेलीस्कोप शॉप, दोनों पे EMI फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको चेक करनी पड़ेगी कौन सा बैंक या क्रेडिट कार्ड आपके पास है और वो क्या एक्सेप्टेबल है। दूसरा क्वेश्चन है, सर बोस्मा टेलीस्कोप 6 इंच का जो है क्या वो स्टेबल है, क्योंकि या वो शेक करता है? 6 इंच का मक्सटॉप जो है नॉर्मली श्मिट कैटेगरी से हैवी होता है, तो आपको मिनिमम उसमें EQ4 या EQ5 माउंट यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसका वेट 7 किलोज का है, तो वो स्टेबल रहेगा। इसमें AZ स्टैंड अनफॉर्चुनेटली नहीं लग पाएगा, बहुत मुश्किल है। सुमन जी का क्वेश्चन है, सर जो आपने अभी वीडियो बनाया था हीलियोस का 6.5x32, क्या वो लॉन्ग रेंज व्यूज के लिए सूटेबल है? तो सुमन जी देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है हमारे पास कि बाइनोकुलर्स लॉन्ग रेंज के चाहिए। देखिए बाइनोकुलर्स आपको लॉन्ग रेंज ही दिखाते हैं जहां तक आंखें देख सकती हैं। बहुत छोटे लेंस के जैसे 21 mm 25 mm उसकी विजिबिलिटी कम होती है क्योंकि लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर 32, 42 mm 50 mm इस टाइप का बाइनोकुलर ले रहे हैं तो वो लॉन्ग रेंज के ही होते हैं, बशर्ते कि हमारे को जो विजिबिलिटी है उस दिन जो आंखों से हम देख पा रहे हैं वो एरिया लंबा है। अगर उस दिन फॉगी है, हेजी है, या हम हाईवेज पे हैं और देख रहे हैं हेजीनेस है, तो ऑब्वियसली हमें वो नजर नहीं आएगा।
और जिस दिन धूप निकली हुई है हमें मैदान साफ नज़र आएगा, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। बाइनोकुलर्स में अनलिमिटेड रेंज होती है, तो उनमें कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि पास का एरिया कुछ बाइनोकुलर्स फोकस करते हैं, कुछ थोड़ा दूर का फोकस करते हैं। कुणाल जी का एक शिकायत है, सर आपने काफ़ी टाइम से टेलीस्कोप की अनबॉक्सिंग नहीं है, उसका वीडियो प्लीज़ बनाइए। डेफिनेटली जैसे जैसे नए मॉडल आएंगे, अभी तक हम करीब 60 से 70 टाइप के टेलीस्कोप का वीडियो बना चुके हैं अनबॉक्सिंग का, तो जैसे जैसे नए मॉडल आएंगे हम डेफिनेटली बनाएंगे। कुणाल जी आप हमारी लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं, पुराने वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, बहुत से जो मॉडल्स कॉमन है, रेगुलर है, और उनके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी वीडियो। करीम जी पूछते हैं सर नाइट विजन बाइनोकुलर 5 किलोमीटर का मिलता है। देखिए नाइट विजन जो है वो करीब 70 मीटर से 250-300 मीटर तक के आते हैं। इनफैक्ट नाइट विजन के हमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। नाइट विजन जो है वो हर एक किसी को ना तो आप दे सकते हैं और ना वो डे में काम करेंगे। उसमें आजकल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी है, 64 GB तक का उसमें मेमोरी कार्ड डलता है कईयों में। पावर उसकी 2x 5x ऑप्टिकल होती है और डिजिटल थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन नाइट विजन जो है कस्टम्स वाले तभी क्लियर करते हैं जब आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का लेटर लेके आए कि डिपार्टमेंट में आपको चाहिए, वो तभी क्लियर होगा। वो एक नॉर्मल डीलिंग एक आम बाइनोकुलर की तरह नहीं डील किया जा सकता उसमें, और वो एक्सपेंसिव भी काफ़ी होते हैं। जो चाइनीज़ है वो करीब 60-70 हज़ार की रेंज में आते हैं, और जो जर्मन ब्रांड्स हैं वो 2.5 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे आते हैं। कौन से ऐसे अच्छे ब्रांड्स हैं हम गूगल कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है कि निकॉन प्रोस्टाफ P3 8x42, देखिए ये 14K का है रफली। पहले थोड़ा कम था लेकिन निकॉन ने अभी प्राइस बढ़ाई है, तो अभी 14,000 का है। लेकिन ऑनलाइन साइट्स पे मैं देखता हूँ थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे बिकता है, क्योंकि निकॉन में मार्जिन्स काफ़ी कम है, तो इसलिए लोग इसमें मार्कअप बढ़ा के बेचते हैं, क्योंकि अमेजोन को भी कमीशन देनी होती है। इसके बाद एबर वर्ल्ड जी का क्वेश्चन है सर साइंटिफिक एक्सप्लोरर 127 1900 के बारे में बताइए, क्या ये एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए ठीक है या कोई और टेलीस्कोप 50,000 की रेंज में? हाँ ब्रदर, आप डेफिनेटली एक्सप्लोर साइंटिफिक 127 1900 मक्सटॉप में जा सकते हैं, फोकल लेंथ अच्छा है, तो आप प्लैनेट्स की एस्ट्रोफोटोग्राफी डेफिनेटली कर सकते हैं। या आप कोई भी 6 इंच का रिफ्लेक्टर भी ले सकते हैं, इस बजट में आ जाएगा। केसन का हमारे पास है, या कोई और दूसरी कंपनी का एक्सप्लोर साइंटिफिक का 150x750 आता है, वो भी EQ माउंट में है। आइडियली आप मोटराइज माउंट पे, EQ माउंट पे टेलीस्कोप लीजिए, चाहे वो रिफ्रैक्टर हो या रिफ्लेक्टर हो, और अगर मोटराइज्ड हो तो एस्ट्रोफोटोग्राफी में आपको आसानी होगी। सारस जी का क्वेश्चन है सर जो आपने केसन 3ml डुअल एक्सिस एजेड माउंट बनाया था जिसमें दो तरफ आप टेलीस्कोप लगा सकते हैं, क्या वो यूजफुल है? वो डेफिनेटली यूजफुल है अगर आपने दो टेलीस्कोप से देखना है एट ए टाइम, तो उसमें फैसिलिटी है। पहली बात तो वो एजेड है, सिंपल है, वेट भी उसका 8.5-9 किलो के आसपास है, लेकिन वो 7 किलो तक का वजन ले सकता है एक तरफ, तो 7-7 किलो तक के दो टेलीस्कोप केसन के उस माउंट पे लग सकते हैं। प्रवीण जी का अगला क्वेश्चन है सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जायस, वोर्टेक्स, स्वारोस्की और लाइका में ऐसी क्या खूबी है कि ये ब्रेसर, निकॉन और दूसरे बाइनोकुलर्स से महंगे हैं? देखिए ब्रेसर, निकॉन वगैरह जो बाइनोकुलर्स हैं इनके ज्यादातर मॉडल्स चाइना में बनते हैं। निकॉन की जो HG सीरीज है वो जापान में मिलती है और 80,000 से लगभग शुरुआत होती है। वोर्टेक्स और स्वारोस्की, लाइका की बात है, वोर्टेक्स के भी कुछ लोअर रेंज के जो बाइनोकुलर्स हैं वो चाइना ही बना के देता है, ब्रेसर जैसी कंपनियां ही हैं जो बना के देती हैं। लेकिन जो हाई रेंज के उनके बाइनोकुलर्स हैं उनका ग्लास जापान से आता है, ED ग्लास, तो वो महंगे होते हैं। ऐसी जो जायस है, स्वारोस्की है, ये या तो ऑस्ट्रिया में बन रहे हैं या फिर जर्मनी में बन रहे हैं। तो जर्मन या ऑस्ट्रियन में लेबर भी ज़्यादा है, ग्लास भी वो प्रीमियम यूज़ करते हैं, और जो बॉडी होती है वो भी A1 होती है। तो इमेज क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सारी टॉप नॉच होती है, इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं, खासकर अगर वो हैंड असेंबल्ड हो। और क्योंकि कम बिकते हैं, कम डिमांड है उनकी, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें वारंटी भी आपको अच्छी खासी मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्योंकि ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं, कोई भी चीज़ें जो इम्पोर्ट होती हैं ऑप्टिक्स की, मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो लगभग 11-12% के आसपास है, प्लस GST 18%। जो आपका प्रोडक्ट प्राइस जिसमें आपने प्रोक्योर किया यूरोप से, उसके ऊपर प्लस जो फ्रेट आप पे कर रहे हैं उस पर ये सब होता है कैलकुलेशन। तो काफ़ी लैंडिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, प्लस जो इम्पोर्ट क्लियरेंस एजेंट है, इस तरह से मिसलेनियस कॉस्ट है। मैंने आपको जस्ट एक वो दिया, तो इंडिया में थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑप्टिक्स इंपोर्ट करना। दूसरा एक क्वेश्चन है मोतियन कौन जी का कि सर एक्सप्लोर साइंटिफिक ED 8x42 और ब्रेसर PS ED
8x42 इन दोनों में से बेटर कौन सा है? इसमें बेटर पियर्स है क्योंकि वो फेस करेक्टेड कोटिंग्स का है। ठीक है, क्वेश्चन एक आगे है सर, नेचर डीएक्स और पियर्स में कौन सा बेटर है? दोनों मोरलेस बराबर है। इनफैक्ट मोनार्क 5 में भी आप जाएं, वो भी फेस करेक्टेड कोटिंग है, आप ले सकते हैं मोनार्क 5। लेकिन मोनार्क 5 जो है निकॉन का, वो प्रोसाफ से डेफिनेटली बेटर है क्योंकि ईडी ग्लास में है, तो क्रोमेटिक एबेरेशंस जो है वो थोड़े कंट्रोल्ड हैं। जितने भी ईडी ग्लास वाले बाइनोकुलर्स हैं, अगर वो फेस करेक्टेड कोटिंग्स में है तो वो बेटर है। बाकी आप प्राइसिंग के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्राइस आपको मैच कर रही है आपके बजट को, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मोनार्क सीरीज नॉर्मली ज्यादा एक्सपेंसिव है, करीब 32,000 की, वेयर सेलेस्टॉन, ब्रेसर वगैरह, एक्सप्लोर 95 ये 25 के आसपास है। एक दूसरा क्वेश्चन है सर, ब्रेसर, पावर सीकर, एस्ट्रोमास्टर, इनमें से कौन से बेटर टेलीस्कोप्स हैं? देखिए ये एक बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है। पावर सीकर और एस्ट्रोमास्टर में, एस्ट्रोमास्टर बाद की सीरीज है, थोड़ी इम्प्रूव्ड है, उसमें माउंट इम्प्रूव्ड है, आईपीसी की क्वालिटी थोड़ी बेटर कर दी है। जो 4mm पावर सीकर में था उसको 10mm से रिप्लेस किया है कैलनर से, जो वाकई यूजेबल है। 4mm बहुत जगह यूजफुल नहीं है क्योंकि उसका बड़ा नैरो फील्ड ऑफ व्यू था। जहां तक ब्रेसर की बात है, ब्रेसर ब्रांड जो है यूरोप में काफी पॉपुलर है, अमेरिका में भी। इंडिया में कोई करीब 2-4 साल, 4-5 साल से इंपोर्ट होना शुरू हुआ है और सेलेस्ट्रॉन पिछले 15-20 सालों से है। तो ब्रेसर को थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है अवेयरनेस में, लेकिन ब्रेसर के कुछ प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हैं और वैरायटी थोड़ी सी अच्छी है, जिस वजह से ब्रेसर अब काफी पॉपुलर हो रहा है। तो आप ब्रेसर की तरफ जा सकते हैं अगर वो कॉस्ट लेस करता है और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपको देता है। दूसरा क्वेश्चन कुणाल जी का है, सर ब्रेसर 150, 750 में क्या हम रेड डॉट फाइंडर लगा सकते हैं? देखिए जहां तक मेरा ख्याल है उसमें रेड डॉट फाइंडर लग सकता है, लेकिन वो ब्रेसर का ही लगेगा क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो उसकी ब्रैकेट में फिट होनी चाहिए। मिस्टर चौहान जी का क्वेश्चन है, सर अगर आपकी गुजरात में शॉप होती, देखिए शॉप हमारी हर जगह नहीं है, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं, तो आप निराश न होइए। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है या क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखे हुए हैं, हम डेफिनेटली आपको शिप करेंगे गुजरात में। सुमन जी का एक क्वेश्चन है, इनके पास पेंटेक्स का 10x21 यूएसएफ है, वो उससे खुश हैं ओवरऑल, लेकिन वो कह रहे हैं सर एजेस में क्रोमेटिक एबेरेशन आता है। देखिए बैक फोर प्रिज्म में है, पेंटेक्स अच्छे बाइनोकुलर्स बनाता है, आप ले सकते हैं। क्रोमेटिक एबेरेशन की जहां तक बात है, छोटे में ईडी ग्लास बनना बहुत एक्सपेंसिव आता है। बुशनल का लेजेंड करके एक आता है 10x25 या 8x25, काफी एक्सपेंसिव है, तो इतना एक्सपेंसिव ईडी ग्लास कोई लेता नहीं है, इसलिए हम भी इम्पोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप ईडी में जाएंगे 32mm, 34mm या 42mm में, तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी क्रोमेटिक एबेरेशन। अनुराग जी का क्वेश्चन है, सर सेलेस्टॉन पावर सीकर 60 से क्या मैं स्टार्स, नेबुलास और प्लैनेट्स देख सकता हूँ? अनुराग जी किसी भी 60mm से आप प्लैनेट्स तो देख सकते हैं शहर में, लेकिन डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स या स्टार्स तो स्टार ही लगेंगे, चाहे आप महंगा टेलीस्कोप ले लें 10 लाख का भी, लेकिन वो क्लस्टर आपको दिखा देगा अगर उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है, अपर्चर बड़ा है, क्योंकि वो फेंट स्टार्स या फेंट ऑब्जेक्ट्स भी उसको दिखाएगा, रिजॉल्व करेगा आपके लिए, लेकिन उसके लिए डार्कर स्काई जरूरी है। तो जो भी आपका बजट है उसमें आप बड़े अपर्चर का टेलीस्कोप लीजिए। एस्ट्रोड्यूड जी का क्वेश्चन है कि सर केसन के ऑप्टिक्स सेलेस्ट्रॉन या अदर नॉन ब्रांड्स की तरह अच्छे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि केसन जो है वो कई अमेरिकन ब्रांड्स जैसे गैलीलियो वगैरह, और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ब्रांड्स हैं, और यूरोप के कुछ ब्रांड्स हैं, ओमेगॉन वगैरह, तो इस तरह से काफी ब्रांड्स, इनफैक्ट अमेरिकन ब्रांड ओराइन के भी कुछ स्काई स्कैनर टाइप के जो मॉडल्स हैं केसन ही बना के देता है, और पिछले 25-30 सालों से वो इस फील्ड में हैं, वेटरन हैं, काफी टाइम से बना रहे हैं, और ऑप्टिक्स में इंप्रूवमेंट भी उनके वो लाते रहते हैं जैसे जैसे हम लोग उनको आइडिया देते हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा बनाते हैं। और अच्छी बात ये है कि स्पेयर पार्ट्स उनसे मिल जाते हैं तकरीबन। इसके बाद अनिरुद्ध जी का क्वेश्चन है, सर मेरे को एक बर्ड वॉचिंग के लिए वाटरप्रूफ और एक बाइनोकुलर बताइए 10,000 तक में। इसमें आप नेशनल ज्योग्राफिक एल्पेन जिसको ब्रेसर बना के देता है, तो 8x42 या 10x42 में जा सकते हैं, या लुक्स सीरीज है ब्रेसर की उसमें जा सकते हैं, या इनफैक्ट सेलेस्ट्रॉन का आउटलैंड भी ले सकते हैं। तो ये सारे अच्छे पीस हैं 10,000 में, और इनसे बेटर हैं फेस करेक्टेड कोटिंग वाले ब्रेसर के पियर सीरीज में जो थोड़े महंगे हैं, या कॉन्डोर सीरीज में या वेव सीरीज में जो कि फुली मल्टी कोटेड है, तो उस पर भी आप नजर मार सकते हैं। इसके बाद एक दूसरे मिस्टर अनुराग है, इनको क्वेश्चन है, सर मुझे एक टेलीस्कोप बताइए जिससे प्लैनेट और डीप स्काई दिख सकें 50,000 की रेंज में। जैसे मैंने बताया 5 इंच का मॉक्सीटॉप या 6 इंच का रिफ्लेक्टर या 4 इंच का रिफ्रैक्टर आप देख सकते हैं।
इसमें एजेड या इक्वेटोरियल माउंट जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं, ब्रेसर में, सेलेस्टॉन में, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस टाइप के मॉडल्स आप देख सकते हैं। अब मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा मिस्टर के का। वो ये पूछ रहे हैं सर, उबर वर्क 2500 बाइनोकुलर्स मुझे लेना है। देखिए उबर वर्क अमेरिकन ब्रांड है और ये एक ऐसा वाहिद ब्रांड है जिसने चाइनीज सप्लायर जो था उनको बाय आउट कर लिया और उबर वर्क की क्वालिटी काफी अच्छी है। हमने पास में इनके सेकेंड हैंड पीस बेचे हैं। कोई यूएसए से आ रहा था और उसके काम का नहीं था तो उसने हमें दिया, हमने उसी रेट पे आगे बेच दिया। लेकिन उबर वर्क एज ए कंपनी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट क्लाइंट्स को बेचती है। तो आप कोशिश कर सकते हैं इनकी ईमेल आईडी इनकी साइट पे जाके कि हमें अगर इंडिया पे भेजना है तो आप कौन सा कोरियर से भेजोगे। लेकिन ये डायरेक्ट डीलर नहीं बनाते क्योंकि हमने इनसे बात की थी तो इनका जो मॉडल है बिजनेस वो डायरेक्ट टू कस्टमर्स सेल है। तो आप इनसे बात कर सकते हैं और इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो हम विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व इट। नीचे मैं लिस्ट पॉपुलेट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, करीब 150 डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी 10x50 या 7x50 बाइनोकुलर से आप देख सकते हैं अगर आप डार्कर एरियाज में हैं। तो आप वो लिस्ट ब्राउज कीजिए और उसमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि कितने क्या ब्राइटनेस लेवल है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतने वो कम ब्राइट है और उतने एल्यूसिव हैं, उतने ज़्यादा डार्कर स्काइज में जाके वो दिखेंगे बॉटल 4, बॉटल 3 या बॉटल 5 के स्काई में। लाइट पोल्यूशन map.info एक साइट है जो बताती है आपके घर का या आप जहाँ स्टार गेजिंग करना चाहते हैं वहाँ लाइट पोल्यूशन की क्या स्थिति है। बॉटल स्केल 8 या 9 मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली का है और देहरादून साइड का करीब 6 के आसपास है, लेह लद्दाख का करीब 2 या 3 है। तो जितना कम होगा उतना बेटर होगा वो स्टार गेजिंग के लिए। तो ये चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप YouTube के हमारे कस्टमर हैं और कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं टेलीस्कोप, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हमारी कोशिश है कि कोई सरप्राइज गिफ्ट इंक्लूड करें। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें बताइएगा कि आप YouTube से आए हैं तो डेफिनेटली कोई अच्छा गिफ्ट हम उसमें बच्चों के लिए भेजेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।